आतंक का कोड सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, भारत में अलकायदा की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी के घर से मिली है पेन ड्राइव में खौफनाक प्लानिंग की साजिश और पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया था आतंकी मोहम्मद हसन, जिसके पास से ये सब कुछ बरामद किया गया है। अलकायदा के निशाने पर देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल थी और आतंकियों का फेक आधार कार्ड बनाने वाला भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश को खत्म किया गया है, नाकाम किया गया है। पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद हसन और इससे हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। और अब आपको हम बताएंगे अलकायदा के 7 खौफनाक प्लान के बारे में। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस पेन ड्राइव में क्या था, कौन सी खौफनाक साजिश रची जा रही थी। खुलासा नंबर 1, देश में कई जगहों पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। खुलासा नंबर 2 आपको बताएंगे जो कि पूछताछ में हुआ है, पेन ड्राइव से हुआ है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जो बरामद किया गया है, अलकायदा के निशाने पर देश की कई बड़ी हस्तियां थी, कई देश की बड़ी हस्तियां टारगेट पर थी। तीसरा खुलासा ये, टारगेटेड राजनेताओं के नाम कोड भाषा में लिखे गए थे। कोडेड लैंग्वेज का यूज किया गया था अपने टारगेट को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए। खुलासा नंबर 4 है, भारत में अलकायदा नेटवर्क के विस्तार का प्लान था कि कैसे भारत में अलकायदा का नेटवर्क और ज्यादा फैलाया जा सके। 5वां खुलासा ये, कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को जोड़ने की साजिश थी और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाना था। 6ठा खुलासा यह है कि आतंकियों के फेक आधार कार्ड बनाने की तैयारी थी। जो शख्स फेक आधार कार्ड बनाता था उसे भी पकड़ लिया गया है। और 7वां बड़ा खुलासा, मजहबी जलसों के नाम पर फंड यानी पैसे जुटाते थे आतंकवादी और इन्हीं पैसों की बदौलत अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में थे। अब प्लान अलकायदा कैसे हुआ एक्सपोज, ये भी जानिए, ये भी समझिए। इसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल कोलकाता एसटीएफ ने आतंकी मोहम्मद हसन को गिरफ्तार किया और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसी में बहुत सारे अहम खुलासे हुए। आतंकी मोहम्मद हसन पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। मोहम्मद हसन बहुत बड़ी भूमिका में था अलकायदा के। आतंकी मोहम्मद हसन के घर से एक पेन ड्राइव बरामद हुई और इसी पेन ड्राइव में वो सारी साजिशें कैद थी। पेन ड्राइव से खौफनाक आतंकी प्लान का खुलासा हुआ कि भारत में कई जगहों पर बड़े विस्फोट होने थे, बड़े धमाके होने थे और इस तरीके से ये पूरा अलकायदा का प्लान जो है वो एक्सपोज हो गया है। देखिए, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मोहम्मद हसन के बारे में कुछ और जानकारी ये मिल रही है कि इसके साथ के 3 और आतंकी पकड़े गए थे। मोहम्मद हसन 3 और आतंकियों के साथ पकड़ा गया और उसके बाद जो पूछताछ हुई है उसी में ये पता चला है। एसटीएफ ने एक और आतंकी अजीजुल को गिरफ्तार किया है। अजीजुल हक उसका नाम बताया जाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आतंकियों का फेक आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाता था आतंकियों को अलग अलग लोकेशंस में पहुंचाने के लिए। एसटीएफ ने 2 आतंकियों को भोपाल से भी गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल से भी गिरफ्तारी हुई और भोपाल से भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है अलकायदा प्लान के एक्सपोज होने की। कोलकाता से हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रविशंकर, अभी तक मोहम्मद हसन से जो पूछताछ हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया, उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई और आतंकियों की गिरफ्तारी भी उसके निशानदेही पर हुई है। लेकिन पेन ड्राइव में जो बड़ी साजिश रची जा रही थी, कई बड़ी हस्तियों को टारगेट पर रखने की, उनके नाम कोड वर्ड में लिखे गए थे और साथ ही देश के अलग अलग जगहों पर बड़ा धमाका करने की, मोहम्मद हसन ने क्या सनसनीखेज खुलासा किया है पूछताछ में? देखिए, ये पूरा मामला जो है 2021 में, आपको याद होगा कि 2021 में जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसका पहले मुर्शिदाबाद मालदा से कहीं ऐसे 8-10 आतंकी पकड़े गए थे। उसका बाद लगातार उनको पूछताछ करते हुए पूरा पश्चिम बंगाल में और पूरा देश में आतंकी का जो मॉड्यूल है उसको यहाँ पे खुलासा हो रहा था, वहाँ पे गिरफ्तारी हो रही थी। गए 5 महीने में कोलकाता, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ये अलग अलग जगह से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उनके अलकायदा मॉडल के स्लीपर सेल में थे। मंगलवार को अजीजुल हक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुए हैं और वहां से सबसे बड़े खुलासे हुए, जिसका बात हम लोग कर रहे हैं कि देश के अलग अलग जगह में ये मॉड्यूल कैसे
धमाके करने वाले थे, कैसे आतंकी हमले करने वाले थे, उसके बारे में वहां पे कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है। बड़े बड़े हस्तियों के नाम है जिनके ऊपर अटैक हो सकते थे, उनके नाम कोडेड लैंग्वेज में है। कोलकाता पुलिस एसटीएफ ने उनको डिकोड किया है, लेकिन उसका नाम खुलासा नहीं किया है सिक्योरिटी रीजंस के चलते। अब इसमें चीज आता है, दो चीज इसमें आता है कि फ्रंटियर बांग्लादेश आसाम और बंगाल की जो सरजमीन है उसको यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पुलिस के अधिकारी के साथ बात कर रहा था वो भी कह रहे थे आसाम और पश्चिम बंगाल में कई ऐसा जगह है जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, और वहां से अंसारुल बांग्ला टीम के लोग, अल-कायदा मॉड्यूल के टीम के लोग जो है रविशंकर, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन्हें पकड़ना, क्योंकि मोहम्मद हसन का बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कई लोगों के कांटेक्ट में ये था और बड़ी खौफनाक साजिश रच रहा था भारत में टेरर फैलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर जो है वो इसी से जुड़ी है कि अल-कायदा की आतंकी साजिश पर एक बहुत बड़ी जानकारी, अल-कायदा की बड़ी टेरर कहानी पता चली है। टेरर नेटवर्क खड़ा करने की प्लानिंग की जा रही थी। अल-कायदा के आतंकियों के निशाने पर कई हिंदू नेता शामिल थे। हिंदू नेताओं की डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की गई थी और पकड़े गए आतंकियों से सुरक्षा एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, इससे पहले मोहम्मद हसन से जो पेन ड्राइव मिला उसमें यह पता चला कि कई बड़े पॉलिटिशियंस टारगेट पर थे, उन पर हमला करने की साजिश थी, उनका नाम कोड लैंग्वेज में लिखा गया था। एक और जानकारी है हिंदू नेताओं को टारगेट पर लिया जाना, आतंकियों के हवाले से क्या खुलासा हुआ इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये जो टेरर मॉड्यूल है दरअसल बताया जा रहा है कि ये इसकी जड़ें बेहद मजबूत है हिंदुस्तान के अंदर। साल 2021 में पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार अब तक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक की पूछताछ में साफ तौर पर पता चला कि कई ऐसे हिंदू नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, इसके अलावा कर्नाटका और साथ ही असम से ताल्लुक रखते हैं, जो इस संगठन के, जो इस मॉड्यूल के लगातार रडार पर थे, टारगेट पर थे। ये पूरा जो मॉड्यूल है दरअसल ये अफगानिस्तान में अपने एक हैंडलर के सीधे संपर्क में था, लेकिन जब पहली गिरफ्तारी साल 2021 में हुई तो उस हैंडलर से लगातार इनके संपर्क जो थे वो अलग अलग जो सोशल मीडिया वेबसाइट है या फिर कहें सोशल मीडिया ऐप है उनके जरिए हो रहे थे, लेकिन जो बातचीत का सिलसिला था अपने हैंडलर से उसमें जरूर कमी आई थी। तो कहीं ना कहीं ये मॉड्यूल अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा था, लेकिन उससे पहले ही हमारी जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, बिल्कुल जितेंद्र, और इनकी खौफनाक साजिश पहले ही नाकाम कर दी गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।